कोस्ट गार्ड के आईजी, नॉर्थ वेस्ट कोस्ट गार्ड के श्री के शेरोन, मेजर जनरल श्री बेनोत, एयर मार्शल श्री हरि कुमार, एयर वाइस मार्शल श्री सूद, सेना के सभी अधिकारियों, गुजरात सरकार के अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी श्रियों एवं कोस्ट गार्ड के सब परिवारजन, कोस्ट गार्ड के दिवस पर आज सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से एक महीने पूर्व 31 दिसंबर 2014 को कुछ अज्ञान तत्वों ने देश में आतंक फैलाने के इरादे एवं देश की शांति भंग करने के मंसूबे के साथ समुद्री मार्ग से घुसपैठ का प्रयास किया गया था। शायद वे नहीं जानते थे कि भारत का कोस्ट गार्ड कितना सक्षम है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने बेहद समझदारी और साहस का परिचय देते हुए न सिर्फ घुसपैठ के प्रयास को नाकाम कर दिया, बल्कि देश को एक बड़े संकट से भी बचा लिया। कोस्ट गार्ड के स्थापना दिवस पर समग्र गुजरात की ओर से मैं आपकी वीरता को सलाम करती हूँ। भरोसा बहुत अहम चीज होती है। देश की जनता को यदि किसी पर सर्वाधिक भरोसा है तो वह है देश की फोर्सेस। देशवासी आप लोगों की तरफ सम्मान की नज़रों से देखते हैं। हमें गर्व है कि देश की सुरक्षा में जुटे हमारे जवानों के कारनामे दिनों दिन इस सम्मान को और भी बढ़ा रहे हैं। हाल ही में घटित हुई घटना इस बात को साबित करता है। कोस्ट गार्ड ने अपनी स्थापना के उद्देश्य वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं, को सच्चे अर्थों में चरितार्थ किया है और मुझे यकीन है कि भविष्य में भी करता रहेगा। गुजरात का 1600 किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा देश में सबसे विशाल है। इसलिए गुजरात के लिए कोस्ट गार्ड बेहद महत्वपूर्ण है। इतिहास बताता है कि समुद्री व्यापार के क्षेत्र में गुजरात का बोलबाला रहा है। गुजरात का समुद्री किनारा प्रकृति का अनमोल उपहार तो है ही, आर्थिक प्रगति के नज़रिए से भी हम यह अहम है। परंपरागत व्यापार के इस क्षेत्र को बल देने के लिए गुजरात सरकार की पोर्टलैंड डेवलपमेंट नीति रही है। आने वाले दिनों में पोर्ट और उससे संलग्न व्यापार एवं उद्योगों का और भी विकास होने वाला है। समुद्र तट पर स्थित शहरों का विकास होगा और आर्थिक प्रवृत्तियों में भी तेजी आएगी। ऐसी स्थिति में आगामी दिनों में कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। समुद्र तट पर हमारे हितों को लेकर कई तरह के खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये खतरे या मुश्किलें किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। मुंबई हमले की तरह आतंकवादी छोटी बोट का इस्तेमाल करते हुए समुद्र मार्ग से घुसपैठ कर सकते हैं। यह एक वैश्विक समस्या है। किसी एक देश को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी सुरक्षा तैयारियों को अंजाम नहीं दे सकते। केरल की घटना आप सभी को याद ही होगी। उस लिहाज से हमारे मछुआरे बंधुओं की सुरक्षा और उनका मार्गदर्शन भी हमारी जिम्मेदारियों का एक हिस्सा है। गुजरात के संदर्भ में यदि कोस्ट गार्ड की बात करें तो राज्य में पिछले वर्षों के दौरान कोस्ट गार्ड की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। कोस्ट गार्ड की यूनिटों की संख्या बढ़ती जा रही है। गत वर्षों में गुजरात में मुद्रा, जखौ एवं पोरबंदर में
नई कोस्ट गार्ड शिप्स का एनफोर्समेंट हुआ है। मेरे लिए ये आनंद की बात है कि C409 तथा C411 का कमीशन करने का सौभाग्य गत नवंबर महीने में मुझे मिला था। जखऊ, वाड़ीनार, ओखा, पोरबंदर, पीपावाव एवं वेरावल क्षेत्र में आपकी नियमित पेट्रोलिंग की वजह से गुजरात में तटीय शांति का माहौल बना है। अब दहेज भी बड़े पैमाने पर विकसित हो रहा है। गुजरात सरकार अपने तटीय इलाकों की सुरक्षा और शांति को लेकर जागरूक है। इसलिए ही राज्य सरकार ने मरीन पुलिस की स्थापना की है। खुशी की बात है कि मरीन पुलिस को ट्रेनिंग देने की जिम्मेवारी कोस्ट गार्ड निभा रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने गुजरात में नेशनल मरीन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी की स्थापना करने की घोषणा कुछ ही महीनों पहले की और गुजरात सरकार ने उसके लिए देवभूमि द्वारका जिले में जमीन भी मंजूर कर दी है। तटीय इलाकों के बच्चों एवं युवाओं में समुद्र को लेकर एक विशेष प्रकार का मैत्री भाव होता है। यह जरूरी है कि कोस्ट गार्ड ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करे जिससे इन युवाओं का उत्साह बढ़ने के साथ साथ उन्हें मरीन पुलिस, कोस्ट गार्ड एवं नौसेना में शामिल होने की प्रेरणा भी मिले। युवाओं को सेना से जोड़ने के लिए गुजरात के शहरों में नो योर आर्मी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि हमारे युवा सेना को समझ सके तथा उसमें शामिल होने के लिए आकर्षित हो सके। कोस्ट गार्ड से मेरी अपील है कि वह इस तरह के कार्यक्रम तटीय इलाकों में आयोजित करे। गांधीनगर में जोनल हेडक्वार्टर बनने के बाद कोस्ट गार्ड की उपस्थिति की स्पष्ट अनुभूति हो रही है। जैसे जैसे कोस्ट गार्ड यूनिटों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इसके लिए बुनियादी सुविधाओं की मांग भी बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर परिवार के लिए घर, बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवहन सुविधाएं तथा जहाज़ों के लिए जेटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरतों का प्रमाण भी बढ़ेगा। इस मौके पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि गुजरात सरकार कोस्ट गार्ड को हमेशा मदद करती आई है और आगे भी करती रहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा सत्ता की कमान संभालने के बाद देश में एक वाइब्रेंसी की अनुभूति हो रही है। सबसे ज़्यादा मॉरल सपोर्ट यदि किसी को मिला है तो वह देश की रक्षा शक्ति यानी हमारे सशस्त्र बलों को मिला है। देश की सारी फोर्सेस को यह आश्वासन मिला है कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। नतीजा उनका जोश और जज्बा आसमान को छू रहा है। भरोसे की इस नींव के निर्माण के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन की भी शुरुआत हो चुकी है। डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और नई टेक्नोलॉजी जैसे मामलों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में केंद्र की नई सरकार तेज गति से आगे बढ़ रही है। देश में चल रहे स्वच्छता अभियान से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। आप लोग भी इसका हिस्सा बने। आपका अनुशासन आपकी एक अलग पहचान है, आपकी पूंजी है। आप अपने आसपास के लोगों को अनुशासन की शिक्षा दीजिए, लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाइए और स्वच्छता को लेकर जागरूक कीजिए। जनता के मन में आपके प्रति आदर और भरोसा निश्चित ही उन्हें अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा देगा और आपके प्रयासों का प्रभावी नतीजा सामने आएगा। गुजरात के लिए खुशी की बात थी कि इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आयोजित परेड में पहली बार केंद्रीय बलों ने भी हिस्सा लिया। राज्य की प्रवृत्तियों में
केंद्रीय सेवाओं का समन्वय अत्यंत स्वागत योग्य है। कोस्ट गार्ड गुजरात सरकार के साथ मिलकर बहुत अच्छे समन्वय के साथ तटीय सुरक्षा का कार्य कर रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य में भी कोस्ट गार्ड की समझदारी, दिलेरी और निगरानी में हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा। एक बार फिर आप सभी को कोस्ट गार्ड के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। जय जय गरवी गुजरात। जय हिंद।